एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी के लिए सबसे ये है कि जो इसमें 3 लेवल पे जो भर्तियां हो रही हैं, और जैसे कि अब आप कह सकते हैं जो 1 to 5 है प्राइमरी के लिए जो पेपर फर्स्ट है, उसमें प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए जो प्रारंभिक शिक्षक का पद है, ये वाला सीट से 2 गुना आवेदन आए हैं। प्राथमिक शिक्षकों के बीच सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा है, यानी आपको अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो प्राइमरी लेवल पर है। और प्राइमरी लेवल में भी एक पर्टिकुलर, अभी हम इस पे पूरे पे चर्चा करेंगे, एक कैटेगरी को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होने वाला है। तो आइए इस पर पूरा डिटेल जो इन्होंने निकाला है, और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आवेदन भी आए हैं। अब हम इसे देख लेते हैं कि इसमें किसको तो फ़ायदा होने वाला है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, और किसको नुकसान, यानी किस वर्ग को इसमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, जो बिहार के नहीं हैं, उनको भी मौका दिया जा रहा है। तो जैसा कि रिपोर्ट आई है, इसमें इन्होंने बताया है, पटना से हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आने वाले आवेदनों के अनुसार सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक शिक्षकों के बीच होगी। अभी तक 2,45,000 से अधिक छात्रों ने पंजीयन कराया है, यानी 2,45,000 तो आवेदन आ चुके हैं। जब ये तो तब का सिचुएशन है जब ये चीज़ सुनने में आ रही है कि साइट जो है वो चल नहीं रही है, ओपन नहीं हो रही है और प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तब इतने आवेदन आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा आवेदन इस भर्ती में आने वाले हैं। इसमें लगभग 1,80,000 अभ्यर्थियों का आवेदन फाइनल हो गया है। उम्मीद है कि 5 लाख के आसपास आवेदन आएंगे। आवेदन के लिए 1 सप्ताह का समय बचा है, केवल अब 1 सप्ताह का समय है इनको फॉर्म को फिल करने के लिए। इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको 3 की जगह 4 ऑप्शन मिलेंगे सुधार करने के लिए। और हाँ, लेकिन ये सुधार तभी हो सकते हैं अगर आपने अपनी फ़ीस जमा नहीं करी है, क्योंकि फ़ीस जमा का मतलब होता है फाइनल सबमिशन। आगे देखते हैं, 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं बीपीएससी की ओर। शिक्षक नियुक्ति के लिए 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से 5वीं के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए बाहरी अभ्यर्थी भी आएंगे, क्योंकि ये तो पहले ही इस चीज़ पे तो काफ़ी बवाल भी हुआ है। सीटेट सफल अभ्यर्थी भी आवेदन करेंगे। अभी तक सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं इसी को लेकर आए हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा आवेदन कक्षा 1 से 5वीं के लिए प्राप्त हुए हैं। कुल 2,45,000 छात्रों ने पंजीयन कराया है। इसमें 1,53,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने कक्षा 1 से 5वीं के लिए आवेदन कर दिया है। इस वर्ग में 3 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है, यानी कि ये तो उम्मीद है, हो सकता है और भी ज़्यादा आ जाएं। इसमें पदों की संख्या 79,943 है। हालांकि बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये तो तय है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के बीच होगी। तो जो हम कह रहे थे कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें अगर किसी का है तो वो है जनरल कैटेगरी को, क्योंकि जो बिहार में है जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और जो बाहर का है वो भी जनरल से बिलोंग कर रहा है। तो प्रतिस्पर्धा किसके बीच ज़्यादा हुई? ऑब्वियसली जनरल कास्ट के साथ हुई है। जनरल कैटेगरी में जो इतने भी अभ्यर्थी आते हैं तो इसमें इनका कट ऑफ हाई जाएगा, नो डाउट। हालांकि बिहार के अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी जिनका अंक बेहतर होगा उनका चयन अनारक्षित श्रेणी में होगा। ये भी है, भले ही आप आरक्षित श्रेणी में हैं, लेकिन अगर आपका कट ऑफ जो है अच्छा जा रहा है ना, तो आपको अनारक्षित में दिया जाएगा। ये होता है, ये ओबीसीज में मोस्टली होता है कि पहले ओबीसीज में यही देखा जाता है कि अगर आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा है तो आपको जनरल में रखा जाता है, देन आपको उसमें किया जाता है। उससे पहले ओबीसी की सीटों को ही फिल किया जाता है। अगर कट ऑफ ओबीसी वाले का या किसी अन्य का कैटेगरी का ज़्यादा है तो आप जनरल में ही उनको देखा जाता है, ताकि अन्य जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। अब इसमें है
जो 3 तरीके से परीक्षाएं होनी थी, जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए, सबसे ज़्यादा प्राथमिक में प्राप्त हुए हैं, और उच्च माध्यमिक में सामाजिक और विज्ञान की सीटें खाली रहेंगी, ऐसा अनुमान है। और वर्ग के अनुसार जो हम बातें कर रहे थे कि जो कैटेगरी वाइज जो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक में 79,943, माध्यमिक में 32,916 और उच्च माध्यमिक में 57,602। और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए सीट से कम आवेदन है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अभी तक तय पदों में कम आवेदन प्राप्त हुआ है। माध्यमिक में 32,900 पद हैं और अभी तक 15,000 आवेदन प्राप्त हुआ है। वहीं उच्च माध्यमिक में 7,800 आवेदन आए हैं। हालांकि आवेदनों की संख्या अभी बढ़ेगी। STT के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा में 80,402 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें माध्यमिक के 7 विषयों में 53,715 और उच्च माध्यमिक में 8 विषयों में 26,687 अभ्यर्थी सफल हुए थे। तो अब जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो कट ऑफ है ना, उसमें जो मेन है जनरल जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनमें उनको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा और उनकी मेहनत भी ज़्यादा बढ़ गई है। जो बाहर के अभ्यर्थी हैं वो भी, और जो बिहार के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। और तीनों प्रकार की भर्तियों में सबसे ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो प्राइमरी लेवल पर रहेगा, क्योंकि इसमें जो CTET है वो भी अप्लाई कर रहा है, और जो बिहार का है वो भी, और जो बिहार का नहीं है बाहर का है वो भी। तो इसलिए अब देखते हैं क्या होता है, अपनी तैयारी पूरी रखें। और जैसे ही कोई इसके बारे में और लेटेस्ट न्यूज़ आती है, क्योंकि अभी बहुत कम ही टाइम बचा है फॉर्म भरने के लिए, सबसे पहले तो आप अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि जो साइट है ना उसका अभी प्रॉपर नहीं चल रही है, और हो सकता है जितना लेट होता है उतना ही उस पर वो क्रैश होने के चांस होते हैं उस पर, क्योंकि ज़्यादा वर्कलोड होगा तो ज़्यादा ही क्रैश होने के चांस होते हैं। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर लें। जैसे भी आपको लगता है कि कई बार तंगी आती है, साइट ओपन नहीं हो रही है, लेकिन आप लगे रहें और सबसे पहले अपने फॉर्म को फिल कर लें अच्छी तरीके से, और उसको देखने के बाद ही फाइनल सबमिशन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।